नमस्कार। जय श्री हरि। माघ मास कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी इस बार अंग्रेजी तारीख 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को है। एकादशी का जैसा नाम वैसा ही काम है। षठ तिला, षठ का मतलब होता है 6 और तिला का तात्पर्य है तिल। हम सभी जानते हैं तिल की तासीर गर्म होती है और माघ का महीना ठंड का महीना होता है, तो ठंड में हमें गर्म तासीर वाले ही भोजन का उपयोग करना चाहिए। तिल की तासीर गर्म होने के कारण ठंड के महीने में इसका उपयोग करने पर हमारा कफ शांत रहता है और यह पित्त को भी बढ़ने से रोकता है, जिससे हमें सर्दी जुकाम या अन्य बीमारियों से हम बच जाते हैं। हमें त्योहारों में भगवान को प्राप्त करने के साथ साथ इस शरीर का कैसे हमें ध्यान रखना है, इसका भी वर्णन किया गया है। इस एकादशी में तिल का उपयोग हम किस तरीके से कितने प्रकार से कर सकते हैं, जैसा नाम है षठ तिला, तिल का हम 6 प्रकार से उपयोग करेंगे, इसका वर्णन कथा में जानेंगे। आइए कथा के महात्म्य के बारे में जानते हैं। कथा कहती है, युधिष्ठिर जी ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान इस एकादशी का नाम बताइए, इसकी विधि क्या है, इसका फल क्या है। इन सभी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं, राजन, माघ के महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षठ तिला है। यह सब पापों का नाश करने वाली है, पाप हारिणी, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी ने दालभ से कहा था। पुलस्त ऋषि जो रावण के दादाजी, रावण के पिता का नाम श्री विश्रवा था और उनके पिताजी का नाम श्री पुलस्त जी है। कथा कहती है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि एक बार दालभ ने पुलस्त जी से पूछा कि ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। तब पुलस्त जी कहते हैं, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आर्द्र मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरा एक नींबू है जो बड़े आकार का होता है और खट्टा मीठा इसका स्वाद रहता है। इन फलों को भगवान को विधि पूर्वक पूजा कर अर्घ दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में यदि ये सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं हो तो सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जा सकते हैं। अर्घ देते समय हमें मन में विचार करना है, मंत्र का उच्चारण करते हुए, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हैं। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रमण्यम महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए उसके पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, जल का घड़ा दान करें और अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। आगे कथा कहती है कि तिल के जो 6 उपयोग है वो हमें किस तरह से करना चाहिए कि तिल से स्नान करें, तिल का ही उपटल लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षठ तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अंत में एक बार और माघ मास कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।